नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ये रिक्वेस्ट तो सबसे पहले करता ही हूं। आज बात करते हैं इजराइल हिजबुल्लाह की। बहुत कुछ कहा जा चुका है और आपने सुना होगा अभी पेजर बम और जो वॉकी टॉकी बम, इन सब के बारे में सुना होगा। और इजराइल की टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना, ये भी आपने देखा होगा। एक और खबर उठ रही है कि अभी कुछ महीनों पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे, उसके पीछे भी इजराइल का हाथ है। आपको याद होगा कि उस समय मैंने वीडियो में कहा था पूरी संभावना है कि उसके पीछे इजराइल का हाथ होगा। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा जा रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि उसके पीछे भी पेजर बम का हाथ था, क्योंकि वो पेजर इस्तेमाल करते थे ईरान के प्रेसिडेंट। खैर, इस जो ये वॉर हो रहा है, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल हूती, इसके बारे में आपको मालूम होगा। एक जल्दी से रिकैप बता देता हूं कि जो इजराइल की जो ये लैंड है, छोटी सी अरब में लैंड है। पूरे अरब को देखें तो पूरे अरब की तुलना में इतनी सी, और वहां पर ओरिजिनली वहां पर यही यहूदीस थे, और वहीं पर कहते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब जीसस क्राइस्ट यहूदी थे और वहां पर पैदा हुए, ये सब मानते हैं यरूशलेम में पैदा हुए। तो भैया, जो जहां पैदा हुआ वो उसी की भूमि है। लेकिन उसके बाद यहूदी चले गए, उसके बाद वो दोबारा लौट के आए, 10 गुने दामों पे अपनी लैंड खरीदी। और वहां पे ये जो मुस्लिम थे पूरे अरब के, ये सब छाए हुए थे, इन्होंने कोई लैंड छोड़ी नहीं थी, ये वहां भी पहुंच गए थे। उनसे 10-10 गुने पैसे देकर उनसे वो लैंड खरीदी और जरा सी उसमें वो रह रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ये फिलिस्तीनी है अपने को कहते हैं, इन्होंने कहा कि पैसे भी ले लिए। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारी लैंड भी दो। ये इनकी फितरत है कि हर वक्त इनको आतंकवाद में लिप्त होना, ये इनकी धार्मिक शिक्षा है कि इनको जिहाद तो करनी करनी, ये चुपचाप शांत नहीं बैठ सकते। तो वो जो फिलिस्तीन और गाजा और हमास, वो सारा एंगल आप जानते हैं। 7 अक्टूबर का कांड आप जानते हैं, उसके बाद रिएक्शन में गाजा समाप्त हो गया, ऑलमोस्ट आप जानते हैं। लेकिन ये जो हिजबुल्ला था, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बेवजह इजराइल को टारगेट कर रहा था। दूसरी तरफ से नॉर्थ इजराइल, जो इजराइल का नॉर्थ का उत्तर का हिस्सा है, उधर से क्यों कर रहा था, मालूम ही नहीं क्यों कर रहा था। कोई दुश्मनी नहीं इजराइल से, बस इस बात से कि जिहाद करनी है, हमास की तरफ से बोलना है। जबकि हमास और हिजबुल्लाह की बहुत ज्यादा दोस्ती हो, ऐसा है नहीं। मैं इसके पीछे एक एंगल और बताता हूं कि हिजबुल्लाह को फंडिंग ईरान से मिलती है, क्योंकि ईरान डायरेक्टली इजराइल में पहुंच नहीं सकता, इसलिए ईरान डायरेक्टली इजराइल से लड़ नहीं सकता। वो या तो इराक से होता हुआ और सीरिया से होता हुआ वो उधर लेबनान और हिजबुल्लाह की तरफ से ही वो कर सकता है, तो वो उसको फंडिंग करता है। फंडिंग में आप जानते हैं कि पैसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने रॉकेट दागना, अब तक 70-80 हजार रॉकेट दाग चुके हैं हिजबुल्लाह वाले अकारण। और जो नॉर्थ इजराइल है, वहां से 60-70 हजार जो सिविलियंस हैं, ये वहां से शिफ्ट होके बीच में आ गए शहर के। तो अब साथियों, हिजबुल्लाह ये कर रहा था, तो पहले तो इसने कहा, पहले इन्होंने ये कहा कि भाई पहले हम गाजा से निपट लें। तो ये एक तरफ तो गाजा से निपट रहे थे, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को बीच बीच में जवाब दे रहे थे। लेकिन इनकी जो मोसाद है और जो इनकी जो मिलिट्री है, वो रिसर्च में लगी हुई थी कि हिजबुल्लाह को कैसे आगे टैकल करना है। और टैकल करने में क्या किया, धुआं भर दिया। एक पेजर बम, इसकी पूरी स्टोरी आपने कई वीडियो में सुन ली होगी कि वो किस तरह से रिसर्च की गई, और मोबाइल से हटकर पेजर में कम्युनिकेशन उनका आया हो, कहां से बना हो, कैसे उन्होंने PETN कंपाउंड कैसे इम्प्लांट किया हो, कैसे पेजर ब्लास्ट हुआ, कितने 2,500-3 हजार घायल हो गए हैं, उनके सारे अंग खत्म हो गए हैं। तो ये बात तो आपको सब मालूम ही है। अब उसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया हिजबुल्लाह के ऊपर, मिसाइल से अटैक, उसमें अब तक 500-700 लोग मारे जा चुके हैं। अब ग्राउंड अटैक की शुरुआत है।
साथियों, ये सब आप सुनते रहते हैं, न्यूज में भी आता है, आपको सब मालूम है। अब मैं कुछ आपको नया बताने जा रहा हूं, वो ये कि आखिर इस युद्ध के पीछे पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि आप जान लें कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो जिहाद शब्द सुनते हैं, ये जिहाद पूरी दुनिया में है। हमास से एक बार पब्लिकली ये प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको इजराइल की लैंड मिल जाए फिर आप क्या करेंगे। उनका जवाब था, हम एक एक यहूदी को मार डालेंगे। अब सुनिए, यहां तक बात नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम यूरोप की तरफ बढ़ेंगे। यूरोप है उसके आगे, हम उस तरफ बढ़ेंगे और वहां भी हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर हम अमेरिका की ओर बढ़ेंगे। हम पूरी दुनिया में इस्लामिक खलीफा, जो खलीफत है, वो लेके आएंगे। ये हमास का स्टेटमेंट था। तो यदि आप सोचते हैं कि ये फिलिस्तीन को लिबरेट करने की कोई कवायद है तो आप 100% गलत है। कहीं भी नहीं है। ये जो लोग हैं 1300-1400 साल से आए हैं, कोई इनकी लैंड नहीं है, ये कबीला है। और जो ये फिलिस्तीन में या इजराइल में या हिजबुल्लाह हमास जो भी आप कह दें, जो आप सुन रहे हैं, वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है। ये कश्मीर में भी है। ये कश्मीर ऋषियों का स्टेट था, ऋषियों की भूमि थी। और अभी आप सुन रहे होंगे कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो वहां के लोग कैसे बात कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की जगह है, यहां पर हिंदू शासन कैसे आ गया, हम आग लगा देंगे मंदिरों को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये स्टेटमेंट कश्मीर में है। तो क्या आप सोचते हैं कि जो कश्मीर के लोग जो बोल रहे हैं और जो हमास के लोग बोल रहे हैं उनमें कोई अंतर है? आपको दिखा? कोई अंतर नहीं है। आज आप कश्मीर दे दीजिए, वो कहेंगे कश्मीर नहीं, अब जम्मू है हमारा। आप जम्मू दे दीजिए, वो कहेंगे दिल्ली है हमारा। आप उसके आगे दे दीजिए, कहेंगे पूरा हिंदुस्तान है हमारा। तो पाकिस्तान बांग्लादेश देने से अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती तो जाने कब की हो चुकी होती। यह समस्या इनहेरेंट है दोस्तों, ये इनहेरेंट है, ये ब्लड में है उनके। उनको जिहाद करनी है, एक भी बचेगा तो वो जिहाद करेगा अपने खुद से। तो अगर आप सोचते हैं कि ये कोई युद्ध हो रहा है, यहां पे ये होगा वो होगा, ये सब गलत है। आप देखते जाइए कि ये वॉर कहां तक बढ़ेगा। ये वॉर ईरान पहले था, टारगेट था। ईरान के इतने लोगों को टपका दिया इजराइल ने, ईरान कुछ नहीं बोला। आज भी ईरान ने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि ईरान जानता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ठप्प कर दिया इजराइल ने। और वो जानता है कि अगर उसने इजराइल से जरा सा भी युद्ध किया, ऐसी की तैसी हो जाएगी ईरान की। तो अब ईरान तो समझ चुका है, लेकिन जो छोटे छोटे हूती और वो उधर कोई हिजबुल्लाह हमास और इस तरीके के दर्जन भर ग्रुप वहां बैठे हुए हैं, छोटे छोटे, कोई जहाज को लूटते हैं, कोई कहीं लूटते हैं। उनका ये एम ही है कि उनको लूटपाट, हिंसा, खून खराबा, हत्या, गर्दन काटना, यही करना ही है। आप उनको पूरी दुनिया दे दीजिए, उसके बाद भी ये पूरी दुनिया नहीं, ऊपर जाकर लड़ेंगे। तो इसलिए आपका ये समझना बड़ा नितांत आवश्यक है कि ये कोई देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। आप क्या सोचते हैं कश्मीर में भी, आप क्या सोचते हैं कि वो कुछ आतंकी हैं उनसे लड़ाई हो रही? ऐसा कुछ नहीं। चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, या आपके शहर में मुस्लिम मोहल्ला हो, वो कह देगा ये मोहल्ला मेरा है, यहां से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा। ये उनकी इनहेरेंट टेंडेंसी है कि हमको ये करना है। हमको चाहे 5 वक्त की नमाज में बोलना है कि अल्लाह सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, दूसरे सब बेकार हैं, जो नॉन बिलीवर्स और काफिर हैं उनकी गर्दन काटनी चाहिए। ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये शिक्षा है। तो इससे पार पाया नहीं जा सकता। मैं अंत में आपको बता दूं कि इजराइल एक एक यहूदी 1000 लोगों के बराबर होता है। उसकी बुद्धिमत्ता, बड़े पॉजिटिव सकारात्मक लोग होते हैं, अपनी तरफ से किसी का इतना सा नुकसान नहीं करते। और वो जो कर रहे हैं केवल प्रतिरोध में, विरोध में,
उनके लोगों को 1,500 लोगों को मार डाला, समय समय पर मारते रहते हो, 80,000 रॉकेट दागते रहते हो, उसके रिटेलिएशन में करता है। वो कभी अपनी तरफ से नहीं करता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। यही अरब वाले, यही पूरे इस्लामिक जो जनसंख्या है, ये अगर चाहते तो इजराइल से खेती करने के नए तरीके पूछ सकते थे, विकास के नए तरीके, टेक्नोलॉजी के नए तरीके, मेडिकल के बहुत सारी चीजें सीख करके पूरे अरब को विकसित कर सकते थे। ये नहीं चाहते हैं। ये रेगिस्तान और ऊंट वाले लोग हैं, ऊंट पर चलने वाले लोग। ये इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और इनकी जो शिक्षा है वो यही है कि चक्कू से गर्दन काटनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। यहूदी को आप समझिए, ये वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स होते हैं। ये हमारी आपकी पूरी दुनिया की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। मात्र 90 लाख लोग एक 600 करोड़ 700 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं अकेले। इनको आपकी कम से कम मेंटल और कलम की सपोर्ट तो दीजिए इनको, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें तो आप डिप्लोमेटिक या तुष्टीकरण की राजनीति ना करिए। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि इजराइल हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहा है, हम आप कायर हैं, वो बहादुर हैं, टेक्नोलॉजी है। तो वो जो कर रहे हैं उनका साथ पूरी दुनिया को देना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।